गुड मॉर्निंग क्लास 12th के प्यारे छात्रों। आज मैं आपके लिए जो आपकी फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक है, फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक का जो प्रो पार्ट है, प्रो पार्ट का 5वां चैप्टर, कौन सा बेटा? 5वां चैप्टर है इंडिगो। ठीक है ना। इंडिगो के जितने भी महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन है मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और बढ़ते पहले क्वेश्चन की ओर। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मुझे वीडियो मैंने अपलोड किए पहले आपको अच्छी तरह पसंद आई होंगी और उम्मीद करता हूं आपको यही वीडियो अच्छी तरह पसंद आएगी। और इसमें क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रोवाइड किए कराने वाला हूं आपको मैं। ठीक है ना। तो चलते पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, देखो स्क्रीन पर दिया हुआ है। वाई इज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला क्यों इन इंडिगो, जो इंडिगो चैप्टर है ना, इंडिगो चैप्टर में राजकुमार शुक्ला क्यों डिस्क्राइब्ड, राजकुमार शुक्ला का क्यों वर्णन किया गया है एज बीइंग रिसोल्यूटेड, रिसोल्यूट, यानी कि राजकुमार शुक्ला का इंडिगो में दृढ़ निश्चय के रूप में वर्णन क्यों किया गया है, यानी कि बीइंग रिसोल्यूट मतलब दृढ़ निश्चय। ठीक है। और एज मतलब के रूप में, डिस्क्राइब मतलब वर्णन, ठीक करना। ठीक है ना। तो ये इंडिगो जो चैप्टर है, इंडिगो चैप्टर में राजकुमार शुक्ला का दृढ़ निश्चय के रूप में क्यों क्या वर्णन किया गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा बेटा, थोड़ा स्कोर करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। दिया बेटा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है और करके दिया है। ये क्वेश्चन 2025 में आया। ठीक है ना। तो हु वॉज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन था? ठीक है। तो बता दूं मैं आपको, राजकुमार शुक्ला कौन था बेटा? एक गरीब किसान ही तो था और चंपारण का बटाईदार था। ठीक है ना। तो अपनी भाषा में लिख सकते हो, थ्योरी अपने आप बना सकते हो। ठीक है। हम बोलेंगे कि राजकुमार शुक्ला एक गरीब किसान था, ठीक है, या राजकुमार शुक्ला एक चंपारण का बटाईदार था, वो अनपढ़ था, ठीक है, वो रिसोल्यूट था। कुल मिला के रिवाज ये है कि हम अपनी भाषाओं से हम ज्वाइंट कर सकते हैं। ठीक है। तो दिया है हु वॉज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन था और व्हाट वॉज हिज स्पेशलिटी, और उसकी विशेषता क्या थी, खासियत क्या थी, उसकी विशेषता क्या थी। स्पेशलिटी मतलब विशेषता या खासियत। ठीक है ना। अरे क्वेश्चन और दिया इसमें बेटा, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट, राजकुमार शुक्ला क्यों चाहता था टू मीट मिलना गांधी जी, राजकुमार शुक्ला गांधी जी से क्यों मिलना चाहता था। क्लियर। तो दिया बेटा आंसर हमारा स्कोर करते हैं, आगे बढ़ाते हैं बेटा, आंसर क्यों बढ़ते हैं। आंसर हमारा कुछ इस प्रकार से बेटा कि राजकुमार शुक्ला वो जो फार्मर है, संक्षिप्त वर्णों में देना है भाई, शॉर्ट क्वेश्चन तो शॉर्ट में चलना पड़ेगा ना। तो राजकुमार शुक्ला वो जो फार्मर, राजकुमार शुक्ला एक गरीब किसान था, फार्मर तो गरीब किसान था। आप फार्मर की जगह पे पीसेंट भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? पीसेंट भी लिख सकते हैं। आप ऐसे भी क्वेश्चन लिख सकते हैं जैसे आप अपनी भाषा में कि राजकुमार शुक्ला वो जो शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण, क्लियर, राजकुमार शुक्ला चंपारण का एक बटाईदार था, ऐसे भी कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है। अब आपके ऊपर है आप कैसा बनाना चाहोगे। ठीक है ना। आगे दिया बेटा ही वॉज इलिटरेट, या वो क्या था? अनपढ़ था, बट लेकिन रिसोल्यूट, वो कैसा था? दृढ़ निश्चय था, यानी वो इलिटरेट मतलब अनपढ़। ठीक है ना। क्या होता? अनपढ़। वो अनपढ़ था लेकिन कैसा था? दृढ़ निश्चय था, रिसोल्यूट मतलब दृढ़ निश्चय। ही वांटेड, वो चाहता था, ये क्वेश्चन दिया ना कि वो उससे गांधी से क्यों मिलना चाहता था। तो मैं बता दूं आपको, इसमें आंसर दिया है कि ही वांटेड टू मीट, ही वांटेड वो चाहता था, टू मीट मिलना, वो मिलना चाहता था गांधी जी, किससे बेटा? गांधी जी से मिलना चाहता था। टू कंप्लेन, इसके लिए शिकायत करने के लिए, समझ आता नहीं ना, क्यों क्यों है शिकायत करने, टू कंप्लेन, कंप्लेन शिकायत करना। अबाउट द इनजस्टिस, किसके बारे में? अबाउट में के बारे में, इनजस्टिस अन्याय, अन्याय के बारे में, ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम, यानी कि जमींदार प्रथा के अन्याय के बारे में। इन बिहार, जो बिहार में चल रहा था, जो बिहार में जो जमींदार जो प्रथा भी चला रहे थे ना, उस अन्याय के बारे में वो गांधी से शिकायत करने के लिए और गांधी जी से मिलना चाहते थे। ठीक है ना। समझ आ रही है ना। अब और ये बात समझ में आ रही है कि लैंडलॉर्ड सिस्टम था क्या था? उनका ये था कि जो भूमि थी ना, उस भूमि में वो 15% नील उगाने के लिए बोल रहे थे, और उस 15% भूमि की जो नील उग रही थी, तैयार हो रही थी, उस नील को भी क्या कर रहे थे, वो खुद पूरे रेंट के रूप में लेना चाहते थे। ठीक है ना। तो ये प्रथा को उन्होंने क्या किया, अंत करने के लिए, और कहाँ गए थे, यानी कि वो गांधी से मिलना चाहते थे ताकि वो गांधी से शिकायत कर सकें और गांधी उनका सहायता कर सकें जो बिहार में अत्याचार हो रहा है या अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ। ठीक है ना। अब ये बेटा आगे कि ही रिमेन्ड, वो बने रहे विद गांधी जी, विद मतलब साथ, और गांधी जी, और रिमेन्ड बने रहे। ठीक है ना। तो वे गांधी जी के साथ बने रहे अनटिल, जब तक के ही गॉट ए फिक्स्ड डेट, यानी गांधी जी ने जब तक उन्हें एक निश्चित तारीख न दे दी तब तक वो गांधी जी के साथ
बने रहे। क्योंकि जब भी गांधी जी इससे वो डेट मांगते थे तो गांधी बोलते मुझे वहां जाना है, यहाँ जाना है, उस जगह भ्रमण करना है, बहुत से पार्ट से देखने, अभी तो यहाँ दूसरी जगह जाना है। तो ये सारी बात जो उसे बताते थे, ठीक है ना। लेकिन वो पीछे 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 पे लगा रहा, हर जगह पे जाते थे वहीं लगा रहा, और जब तक लगा रहा जब तक के उन्होंने उसे क्या दिया, एक फिक्स डेट न दे दी, तारीख न दे दी, ठीक है। सो इसलिए ही इज डेस्क, इसलिए उनका क्या गया, उसका क्या गया, वर्णन किया गया है, इसलिए उसका वर्णन किया गया है एज बीइंग रिसोल्यूटेड इन इंडिगो। इसलिए उनका इंडिगो चैप्टर है जो इंडिगो में, और किसके रूप में वर्णन किया है, एक निश्चय दृढ़ रूप या निश्चय वो क्या बोल सकते हैं, बीइंग रिसोल्यूटेड, दृढ़ निश्चय के रूप में वर्णन किया गया है। डेस्क का वर्णन करना, दृढ़ निश्चय के रूप में वर्णन किया गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा, तो व्हाट, सेकंड क्वेश्चन है, तो व्हाट कंप्लेन डिड राजकुमार शुक्ला फाइल व्हेन ही केम टू द कांग्रेस सेशन, ठीक है। और लखनऊ कांग्रेस सेशन थे तब भी वही बात होगी, ठीक है ना। तो राजकुमार शुक्ला ने कांग्रेस अधिवेशन में आकर क्या शिकायत की, यानी कंप्लेंट में शिकायत करना, और फाइल में, या वो जो फाइल डाली थी उस फाइल में क्या शिकायत उन्होंने की, जब वो कहाँ पहुंचे, लखनऊ कांग्रेस सेशन में आए थे, ठीक है ना। जब लखनऊ कांग्रेस सेशन में आए थे तब राजकुमार शुक्ला ने क्या किया था या क्या शिकायत की थी। क्लियर। तो ये 2025 में इसी साल आया क्वेश्चन, ठीक है ना। अब चलते हैं आंसर की ओर। आंसर हमारा कुछ इस प्रकार से बेटा, देखो ध्यान से, राजकुमार शुक्ला वॉज अ फार्मर, राजकुमार शुक्ला एक गरीब किसान था या किसान था, ठीक है ना। आप अपनी भाषा बना सकते हैं, राजकुमार शुक्ला वॉज अ पुअर फार्मर, राजकुमार शुक्ला गरीब किसान था, राजकुमार शुक्ला वॉज पुअर शेयरक्रॉपर, एक गरीब बटाईदार था, ऑफ चंपारण का, चंपारण का। तो अपनी भाषा में उसे कन्वर्ट कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ आप वैसे ही करें, ठीक है ना। आप मेरे से बेटर कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अला देवटा ही केम टू द लखनऊ कांग्रेस सेशन, यानी वो लखनऊ कांग्रेस सेशन में आया था, ही केम मतलब वो आया था, टू लखनऊ कांग्रेस सेशन, वो कहाँ आया था, लखनऊ कांग्रेस सेशन में आया था, टू कंप्लेन, काय के लिए, कंप्लेन करने के लिए, शिकायत करने के लिए, क्या क्या शिकायत करने के लिए, गांधी से, या गांधी शिकायत करने के लिए, अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। वही पहले वाली लाइन नोटिस सेम आई है, आपको कुछ नहीं करना, वही जो एक मल्टीपल लाइन होती है उसको, लाइन को याद कर लेना, ठीक है, वो हर बार काम करती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ही केम टू लखनऊ कांग्रेस सेशन, जो राजकुमार शुक्ला था वो लखनऊ कांग्रेस सेशन में आया था, टू कंप्लेन, शिकायत करने के लिए, गांधी जी किससे बेटा, गांधी से, गांधी शिकायत करने के लिए आया था, अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, जो बिहार में जो जमींदार प्रथा की, जो जमींदारी प्रथा चल रही थी उसके अन्याय के बारे में, अन्याय के खिलाफ वो क्या करने आया था, शिकायत करने के लिए लखनऊ कांग्रेस सेशन में आया था। समवन, किसी व्यक्ति ने टोल्ड हिम, उसे बताया था, या किसी व्यक्ति ने उस राजकुमार शुक्ला को बताया था, दैट के गांधी जी कुड हेल्प हिम, गांधी जी उसकी सहायता कर सकते हैं। यानी किसी व्यक्ति ने राजकुमार शुक्ला से बता दिया था, उसे बताया था कि गांधी जी जो है कुड हेल्प हिम, उसकी सहायता कर सकते हैं, टू रिसॉल्व दिस इशू, या इस इशू को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इस इशू को सॉल्व करने में उनकी सहायता कर सकते हैं, ठीक है ना। रिसॉल्व मतलब किसी को हल करना, क्लियर। तो उसको इसे जो इशू चल रहा है, उस प्रथा जो चल रही थी, उस प्रथा को रिसॉल्व करने के लिए, रिसॉल्व करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, गांधी उसकी सहायता कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ आ रही है। अरे क्वेश्चन मेरा तीसरा क्वेश्चन हमारा जो स्क्रीन में दिया बना रहे, वाई डिड गांधी जी चाइड, चाइड में डांटना, क्या बोला, डांटना, द लॉयर्स, गांधी जी ने वकीलों को क्यों डांटा था, वो जो कॉल्ड ऑन, जो अवगत कराने के लिए आए थे, उन्हें टू ब्रीफ हिम, यहाँ कहने का मतलब यह है जो घटना के बारे में वो जो वकील थे ना, तो उनको अवगत कराने के लिए आए थे, और उन्होंने, गांधी ने क्या किया, उनको डांटा। तो क्यों डांटा उनको, तो बता दूं आपको, अथवा एक क्वेश्चन और है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना, शायद क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फिर बता रहा हूँ आपको बेटा, एक समझ लो कि व्हाई डिड गांधी चाइड, गांधी क्यों डांटा था द लॉयर्स, किनको, वकीलों को, हु जो कॉल्ड ऑन, जो आए हुए थे, मिलने के लिए आए थे, हिम उनसे, टू ब्रीफ हिम, जो उनसे अवगत कराने के लिए, घटना जो थी उसको अवगत कराने के लिए आए थे, भैया महाजी के बारे में उन्हें जानकारी देने के लिए आए थे, उन्होंने उन्हें क्यों डांटा था। इसमें एक और क्वेश्चन देखो ध्यान, इसमें हिंदी भी लिखी है, आप चाहो तो उसे देख सकते हैं, जिसमें लिखा है गांधी जी ने उन वकीलों को क्यों डांटा जो उनको स्थिति के बारे में अवगत कराने के लिए आए थे, ठीक है ना। सेम वही क्वेश्चन है। आज बेटा व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स, सेम वही क्वेश्चन, आधा क्वेश्चन दिया इसमें, गांधी जी ने वकीलों को क्यों डांटा, क्यों फटकार लगाई। ये क्वेश्चन 22 में भी आया, 23 में भी आया, 24 में भी आया, 3 साल आया, ठीक है ना। अब याद रखना क्वेश्चन फिर भी आ सकता पेपर में, ठीक है ना। आंसर बेटा इसका, गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स,
गांधी जी ने क्या किया, वकीलों को डांटा। अब क्यों डांटा, फॉर कलेक्टिंग, वसूलने के लिए, बिग फी यानी ज्यादा फीस, अधिक फीस वसूलने के लिए गांधी जी ने क्या किया बेटा, लॉयर्स को डांटा था, वकीलों को डांटा था। ठीक है, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, किससे, बटाईदारों से, यानी कि गांधी जी ने बटाईदारों से जो वो फीस ले रहे थे जो वकील, उनको डांटा था। समझ था ये, ऐसे समझ नहीं आता आप कैसे हो सकते हैं कि गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स, गांधी जी वकीलों को डांटा था, बिकॉज क्योंकि दे, या बोल सकते हैं दे वर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर। आप ऐसी भाषा बना सकते हैं, मैं फॉर करके जॉइंट कर शॉर्ट कर दिया, ठीक है ना, तो आप ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन आगे दिया बेटा, एक बार फिर बता रहा हूं मैं कि गांधी चाइडेड द लॉयर्स, गांधी ने वकीलों को डांटा था फॉर कलेक्टिंग, वसूलने के लिए, बिग फी या ज्यादा फीस, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, गांधी ने शेयर क्रॉपर्स से अधिक फीस वसूलने के लिए उसने गांधी जी ने क्या किया था, वकीलों को डांटा था, फटकार लगाई थी। आगे दिया बेटा, मुजफ्फरपुर से लॉयर्स, जो मुजफ्फरपुर के जो वकील थे, वर चार्जिंग, क्या कर चार्ज कर रहे थे, हाई फीस, यानी कि क्या कर रहे थे, ज्यादा फीस चार्ज कर रहे थे, ठीक है ना, फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स, किससे, गरीब बटाईदारों से, यानी कि वो मुजफ्फरपुर के जो वकील थे वो क्या कर रहे थे, गरीब बटाईदारों से, बेचारों से क्या कर रहे थे, ज्यादा फीस चार्ज कर रहे थे, ठीक है, हड़प रहे थे, ले रहे थे। वो जो वर थे एक्चुअली वास्तव में अनेबल, जो वास्तव में असमर्थ थे, टू मेंटेन, चल बनाए रखने में, देयर लाइवलीहुड, अपनी आजीविका जो थी उसको मेंटेन करने में, उसको चलाने में वो सही बात जो सक्षम नहीं थे, उनसे भी क्या कर रहे थे, ज्यादा फीस वसूल रहे थे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, उन्हें डांटा था, ठीक है ना। फिर समझो, कहू जो वर एक्चुअली वास्तव में, ठीक है, अनेबल, असमर्थ थे, टू मेंटेन, चलाने में, देयर लाइवलीहुड, अपने आजीविका, जो सही मायने में अपनी आजीविका को चलाने में क्या थे, असमर्थ थे, और उनसे वो क्या करे, ज्यादा फीस वसूल रहे थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, डांट लगाई थी। अरे क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन में दिया है प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से। चौथा क्वेश्चन, हाउ वाज द चंपारण एपिसोड, एपिसोड घटना, एपिसोड मतलब घटना, तो चंपारण की घटना ने किस प्रकार से अ टर्निंग पॉइंट, कैसे क्या किया, मतलब बदलाव लाई, इन गांधी लाइफ, गांधी जी के जीवन में, चंपारण की घटना थी वो गांधी के जीवन में किस प्रकार बदलाव लेकर के आई, क्लियर, या उसने गांधी के जीवन को किस तरह से बदल दिया था, ठीक है ना। अरे बेटा और करके एक क्वेश्चन दिया इसमें कि हाउ डिड द चंपारण एपिसोड, चंपारण की घटना ने अफेक्ट, कैसे प्रभावित कर दिया गांधी जी, महात्मा गांधी, यानी कि चंपारण घटना ने गांधी जी, महात्मा गांधी जी के जीवन को या महात्मा गांधी को कैसे प्रभावित कर दिया था। अफेक्ट मतलब प्रभावित करना, अफेक्ट मतलब प्रभावित करना, ठीक है ना। तो चलते प्यारे बच्चों आंसर की ओर। आंसर हमारा इस प्रकार से है, द चंपारण एपिसोड, तो चंपारण घटना जो थी वो जो टर्निंग पॉइंट, क्या क्या थी बेटा, एक टर्निंग पॉइंट थी, मतलब एक बदलाव लाने वाली थी इन गांधी से लाइफ, यानी चंपारण घटना गांधी जी के जीवन में एक बदलाव लाने वाली थी, या बदलाव लाई थी, ठीक है, बिकॉज क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस, यानी नहीं समझ आ रहा, दोबारा बता रहे हैं, ठीक है ना। फिर सुनो एक बार, द चंपारण एपिसोड, चंपारण घटना वॉज थी अ टर्निंग पॉइंट, एक टर्निंग पॉइंट थी, ठीक है, या प्रबंधनकारी थी इन गांधी से लाइफ, गांधी जी के जीवन में, चंपारण घटना गांधी जीवन में एक टर्निंग पॉइंट थी, ऐसा समय तो आ रहा ना, एक टर्निंग पॉइंट मतलब एक बदलाव लाने वाली घटना थी, ठीक है, बिकॉज क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस, सबने अवज्ञा जो थी ना, आंदोलन चल रहा था ना, सबने अवज्ञा आंदोलन है, ट्रायम्फर्ड, ट्रायम्फर्ड मतलब होता है उसे विजय प्राप्त कर लेना, किसी चीज विजय प्राप्त करना, तो क्योंकि उसने के जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसने क्या विजय प्राप्त कर ली थी, या वो जीत हुई थी उसकी, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, यानी कि भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन पहली बार चला गया था, उसकी पहली बार विजय हो गई थी, क्लियर। सुनो, ही डिक्लेयर्ड, और गांधी ने घोषणा की थी, दैट के द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर, जो के जो अंग्रेज लोग हैं कुड नॉट ऑर्डर, आदेश नहीं दे सकते हैं उन्हें, यानी गांधी जी को, थोड़ा मैं स्क्रॉल करता बेटा आगे ऊपर करता हूँ, इस तरह से समझ नहीं आ रहा, इस तरह से, ठीक है ना। तो इसमें बेटा कि द ही डिक्लेयर्ड, गांधी ने घोषणा कर दी थी, डिक्लेयर कर दिया था, दैट के द ब्रिटिश, या अंग्रेज लोग कुड नॉट ऑर्डर,
आदेश नहीं दे सकते हैं, आदेश नहीं दे सकते हिम उन्हें, इन हिज ओन कंट्री, या उनके स्वयं के देश में वो उन्हें आदेश नहीं दे सकते हैं, ये उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन दिया, पांचवा क्वेश्चन है हमारा। पांचवा क्वेश्चन इस प्रकार से, तो व्हाट डिड राजकुमार शुक्ला डू, राजकुमार शुक्ला ने क्या किया, टू ब्रिंग लाने के लिए गांधी चंपारण टू चंपारण। कहने का मतलब यह है कि राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण लाने के लिए क्या किया था। ठीक है ना। चल थोड़ा आंसर चलते हुआ इस प्रकार से है, तो आंसर इस प्रकार से ध्यान से आप स्क्रीन पे दिया है कि राजकुमार शुक्ला, ध्यान क्वेश्चन 2024 में आया, 25 में 2 साल आ चुका है। ठीक है ना। राजकुमार शुक्ला वॉज ए पुअर फार्मर, राजकुमार शुक्ला क्या था, एक गरीब किसान था, ऑफ चंपारण, किसका, चंपारण का। समझ आ रही है, अपनी भाषा घुमा फिरा बना देते, हर बार बनाए थे हम लोग। ठीक है। तो राजकुमार शुक्ला चंपारण का एक गरीब किसान था। ही वेंट, वो गया था, टू द लखनऊ कांग्रेस सेशन, वो लखनऊ कांग्रेस सेशन में गया था। ही वेंट टू द लखनऊ कांग्रेस सेशन, वो लखनऊ कांग्रेस सेशन में गया था, टू ब्रिंग, लाने के लिए, गांधी जी किसको, गांधी जी को, टू चंपारण, यानी कि वो गांधी जी को चंपारण लाने के लिए और लखनऊ कांग्रेस सेशन में गया था। क्लियर। गांधी जी बाय नॉट फ्री, गांधी जी बाय नॉट फ्री एट दैट टाइम, उस समय गांधी जी थे वो स्वतंत्र नहीं थे, मतलब फ्री नहीं थे, या उन्हें टाइम नहीं था आने का। ठीक है। बिकॉज, क्योंकि ही हैड टू गो, क्योंकि उन्हें जाना था, टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्हें भारत के अन्य भागों में भी जाना था, भ्रमण करना था, जाना था, और भी काम होते वकीलों के पास, बेस्टों पर। ठीक है। तो कहने वाला जो है, गांधी जी उस समय फ्री नहीं थे, एट दैट टाइम मतलब उस समय, एट दैट टाइम मतलब उस समय, और बाय नॉट फ्री मतलब फ्री। ठीक है। तो उस समय गांधी फ्री नहीं थे, बिकॉज, क्योंकि ही हैड टू गो, क्योंकि उन्हें जाना था। हैड टू का प्रयोग कब करते हैं बेटा, जहां हमारी मजबूरी प्रकट होती है वहां पर हैड टू का प्रयोग करते हैं। उन्हें कहाँ जाना था बेटा, जाना था, टू अदर पार्ट्स, अन्य भागों में भी जाना था, ऑफ इंडिया, भारत के अन्य भागों में उन्हें जाना था। बट लेकिन ही रिमेन्ड विद गांधी जी, लेकिन वो इतना दृढ़ निश्चय था कि ही वो बना रहा, रिमेन्ड बना रहा विद गांधी, गांधी के साथ बना रहा, अंटिल, जब तक ही गॉट ए फिक्स्ड डेट, जब तक गांधी ने उससे एक निश्चित तारीख ने दे दी, तब तक वो गांधी जी के साथ बना ही रहा। ठीक है। बोथ ऑफ, आगे देते हुए बोथ ऑफ देम, इस तरह से होगा ना। ठीक है ना। बोथ ऑफ देम, वे दोनों ही, बोथ ऑफ देम मतलब वो दोनों, वे दोनों मतलब राजकुमार शुक्ला और गांधी जी, रीच्ड, पहुंचे पटना। कहाँ पहुंचे, पटना पहुंचे बाय ट्रेन, किससे पहुंचे, ट्रेन से पटना पहुंचे। फ्रॉम देयर, वहां से, फ्रॉम देयर तो यहाँ से हटा देना। ठीक है। इस तरह से दार लगे, गलत लग गया है। ठीक है ना। फ्रॉम देयर, वहां से, गांधी जी डिसाइडेड, गांधी ने फैसला किया, निश्चय किया, टू गो फर्स्ट, पहले जाने का, टू मुजफ्फरपुर, यानी गांधी ने वहां से पहले मुजफ्फरपुर जाने का फैसला किया। क्लियर समझ आता है ना। कहाँ किया बेटा, मुजफ्फरपुर जाने का फैसला किया। एंड देन, एंड और देन उसके बाद चंपारण, और उसके बाद चंपारण जाने का फैसला किया था। उन्हें सोची थी कि पहले जो उसी रास्ते में मुजफ्फरपुर पड़ता है, चंपारण के रास्ते पर, तो उन्होंने पहले मुजफ्फरपुर जाने का फैसला किया, उसके बाद चंपारण जाने का फैसला किया। ठीक है ना। अरे क्वेश्चन 6वां आता बेटा, वीडियो बेटा साथ में लाइक कर देना, लाइक। ठीक है ना। और वीडियो बेटा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अगर आप संतुष्ट हो तो वीडियो को ज़्यादा संतुष्ट किया करें। ठीक है। शेयर किया करें बेटा। ठीक है ना। ऐसा नहीं किया करें आपने लिख लिया या पढ़ लिया तो उसके बाद में हो गया काम, ऐसे नहीं बेटा। जब हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो बेटा आप वीडियो को ज़्यादा शेयर किया करें, ज़्यादा भी शेयर किया करेंगे तो हमारा भी नेटवर्क बढ़ेगा बेटा, आपका भी काम बढ़ेगा। ठीक है ना। तो वाई डिड गांधी जी शुक्ला, राजकुमार शुक्ला, वाई डिड राजकुमार शुक्ला क्यों, वांट, चाहता था, टू टेक, ले जाना, गांधी जी चंपारण, टू चंपारण, यहाँ राजकुमार शुक्ला गांधी जी को चंपारण क्यों ले जाना चाहता था। ठीक है ना। फिर जो अगला क्वेश्चन है बेटा, इसमें एक और दिया है कि हु लेड गांधी टू चंपारण एंड वाई, गांधी जी को चंपारण कौन और क्यों मतलब क्यों और कौन ले जाना चाहता था। तो पहले क्लियर हो गई, कौन ले जाना चाहता था, गांधी जी। तो कौन, हु के जगह गांधी लगाना। ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। वो हु कौन लगाना, वो राजकुमार शुक्ला। क्लियर। या हु हटाओगे तो राजकुमार शुक्ला लगे, तो बात तो क्लियर हो गई। उसने ये तो बोला है कि चंपारण गांधी जी को कौन ले जाना चाहता था या कौन लेके गया था, और एंड वाई क्यों लेके गया था। तो राजकुमार शुक्ला ले गया था, और क्यों ले गया था, क्योंकि वो अधिवेशन में आया था ना, तो अत्याचार चल रहा था, अन्याय चल रहा था गरीब किसानों के साथ में,
तो उसके अन्याय के खिलाफ वो जो चल रहा था ना, तो उसे शिकायत करने के लिए आया, तो इसलिए वो ले आना चाहता, उसे हल करने के लिए किसानों की समस्या को, ठीक है ना। उसी में क्या करेंगे, इंग्लिश बना देंगे, वो क्लियर हो जाएगा आपका बेटा। तो आंसर मैं कुछ इस प्रकार से, बहुत छोटा संक्षिप्त आंसर बेटा। तो उसने बोला कौन लेके गया था चंपारण, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि राजकुमार शुक्ला लिखना, आपको हु की जगह पर, ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हु, इसने बोला राजकुमार शुक्ला लेड, राजकुमार शुक्ला लेकर के गया था गांधी जी को टू चंपारण, यानी कि राजकुमार शुक्ला गांधी चंपारण लेकर के गया था। अब क्यों, वाई देखो ना क्यों, तो बिकॉज क्योंकि ही वांटेड टू टेल, क्योंकि वो बताना चाहता, टू टेल गांधी जी को बताना चाहता था अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम, यानी क्योंकि वह जो जमींदारों की प्रथा चल रही थी, अन्याय की जो प्रथा चल रही थी, जमींदारों की अन्याय की प्रथा के बारे में, और वो गांधी जी को बताना चाहता था। सुन लो, ही बिकॉज क्योंकि ही वांटेड, वो चाहता था, टू टेल बताना चाहता था गांधी जी, किसको, गांधी जी को अवगत कराना चाहता था या बताना चाहता था अबाउट द इनजस्टिस, अन्याय के बारे में, ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम, यानी कि जो अंग्रेज लोगों का जो प्रथा चल रही थी, सिस्टम चल रहा था, उस सिस्टम के अन्याय के बारे में गांधी जी को अवगत कराना चाहता था। एंड और सॉल्व द प्रॉब्लम, और सॉल्व कराना हल कराना चाहता, एंड सॉल्व या हल कराना चाहता था द प्रॉब्लम्स या समस्या ऑफ द इंडिगो पीस फार्मर से, पीछे की बात है ऑफ चंपारण, और वो चंपारण के नीले के जो किसान थे उनकी समस्या को हल कराना चाहता था, बाय हिम, उनके द्वारा, क्लियर। सुन लो, एंड और सॉल्व हल कराना चाहता था द प्रॉब्लम, समस्या को, ऑफ द इंडिगो फार्मर्स, यानी कि नील की खेती करने वाले किसान हैं उनकी समस्या को हल कराना चाहता था, ऑफ चंपारण के थे, बाय हिम, उनके द्वारा, किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा, क्लियर। आज चलते क्वेश्चन में 7वां था बेटा, व्हाट डिड गांधी जी डू, गांधी ने क्या किया, आफ्टर नोइंग, जानने के बाद, गांधी जी ने जानने के बाद क्या किया, द मार्जिनेबल कंडीशंस ऑफ द फार्मर्स एट चंपारण, यानी चंपारण में जो किसानों की स्थिति, दयनीय स्थिति थी, उसको जानने के बाद गांधी ने क्या किया। फिर सुन लो, चंपारण में किसानों की दयनीय स्थिति है, मार्जिनेबल होता है दयनीय, ठीक है, मार्जिनेबल मतलब होता है दयनीय स्थिति, ठीक है, दयनीय, ठीक है, दयनीय स्थिति को जानने के बाद गांधी जी ने क्या किया, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन चलते बेटा, एक और अथवा क्वेश्चन है और करके बेटा ध्यान को, ये और क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है इसमें। तो वाई डिड गांधी जी डू, गांधी ने क्या किया, टू इम्प्रूव, सुधारने के लिए द मार्जिनेबल कंडीशंस ऑफ द फार्मर्स, यानी किसानों की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए गांधी ने क्या किया, एट चंपारण, कहाँ पर, चंपारण में, 2024 में आया था क्वेश्चन, ठीक है। एक और क्वेश्चन दिया इसमें, ठीक है। तो व्हाट डिड गांधी जी डू, गांधी ने क्या किया, फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण, यानी चंपारण के सर्वांगीण विकास के लिए गांधी जी ने क्या किया था, संपूर्ण विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए गांधी जी ने क्या किया, ठीक है ना। तो चलते पहले आंसर की ओर, आंसर इस प्रकार से देखो ध्यान से, बहुत छोटा क्वेश्चन है, वो आंसर है, और बेटा प्यारा सा आंसर है, और बेटा इस क्वेश्चन को अच्छी तरह याद रख लेना। आंसर बेटा हमारा, फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल सर्वांगीण, ठीक है, और डेवलपमेंट विकास ऑफ चंपारण का, चंपारण के सर्वांगीण विकास के लिए, चंपारण के सर्वांगीण विकास के लिए, सर्वांगीण समझ रहे हो ना, सर्वांगीण, इस तरह से सर्वांगीण में लिख दे रहा हूं मैं, इस तरह से सर्वांगीण, ठीक है, सर्वांगीण विकास के लिए गांधी जी डिड, गांधी ने किया अलॉट, या बहुत कुछ किया, गांधी ने किया अलॉट, में बहुत कुछ किया, अलॉट। ही अरेंज, उन्होंने व्यवस्था की, अरेंज मतलब व्यवस्था करना, अरेंज की सेकंड फॉर्म, उन्होंने अरेंज किया, व्यवस्था की, वॉलंटियर्स या स्वयंसेवियों के, स्वयंसेवी या वॉलंटियर डॉक्टर्स, या स्वयंसेवी डॉक्टरों की या स्वयंसेवकियों की, स्वयं अपेक्षा जो काम करने वाले व्यक्ति स्वयंसेवी बोला जाता है, क्या बोलता है, स्वयंसेवी बोल सकते हैं, ठीक है, जो स्वयं क्या करते बेटा, इसलिए, ठीक है, स्वयंसेवी डॉक्टरों की उसने क्या किया बेटा, उन्होंने क्या की, व्यवस्था की, एंड टीचर्स, और स्वयंसेवी अध्यापकों को उसने जो अपनी इच्छा से क्या करते हैं उन्हें पढ़ा सकें, फॉर सर्विस, यानी कि कार्य करने के लिए, सर्विस के लिए स्वयंसेवी डॉक्टर और टीचरों की उन्होंने क्या की, व्यवस्था की। ही ऑल्सो नोटिस, उन्होंने देखा द फिल्थी स्टेट ऑफ वोमेन्स क्लास, या स्त्रियों की, या एपिस्टोड, ये जो एपिस्टोड ऐसे लगाना ना इस तरह से, ये काकी की अंग्रेजी बनती है, किसकी बेटा, काकी के की। तो उसमें बोला है कि ही ऑल्सो नोटिस्ड द फिल्थी, गंदी,
फिल्थी मतलब क्या, फिल्थी होता है बेटा गंदी, क्या होता है बेटा गंदी, ध्यान रखना गंदी। और स्टेट मतलब स्थिति, क्या होता है स्थिति, क्या होता है स्थिति होती है, ठीक है ध्यान रखना स्थिति होती है, ठीक है ना। तो क्या गंदी स्थिति ऑफ वोमेन्स, वोमेन्स क्रॉस, या स्त्रियों की कपड़ों स्थिति, सॉरी स्त्रियों के महिलाओं के कपड़ों की गंदी स्थिति को भी नोटिस किया या देखा। यानी गांधी ने महिलाओं के कपड़ों की गंदी स्थिति को भी देखा, ठीक है ना। ही आस्क्ड, उन्होंने कहा मिसेज कस्तूरबा, मिसेज कस्तूरबा कौन थी, उनकी पत्नी तो नहीं गांधी जी की। तो गांधी ने क्या किया, अपनी पत्नी जो थी कस्तूरबा उनसे कहा कि टू टॉक, कि वे क्या करें, बात करें दें उन महिलाओं से जो महिलाएं बड़े पुराने वस्त्रों में रहती थी, गंदी स्थिति में रहती थी। और गांधी ने कहा अपनी पत्नी से कि वो जा करके और उन महिलाओं से बात करें अबाउट इट स्थिति के बारे में, कि आखिरकार क्या माजा कैसा है, ठीक है उसके बारे में बात करें और उनकी स्थिति को सुधारें, ठीक है। स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, स्कूल और हॉस्पिटल वर ओपनड, और थोड़ा मैं आगे बता रहा हूँ, स्कूल और हॉस्पिटल क्या हुए, खोले गए। देखो यहाँ दिया बेटा, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स वर ओपनड, स्कूल और हॉस्पिटल खोले गए। मेडिसिन वर अरेंज्ड, मेडिसिन वर अरेंज्ड, यानी दवाइयों की व्यवस्था की गई। एंड और मैनी डे टू डे, और ऐसे दिन प्रतिदिन प्रॉब्लम्स वर सॉल्व्ड, ऐसे क्या हुआ दिन प्रतिदिन समस्या हल होती चली गई। क्लियर। 8वां क्वेश्चन बेटा हमारा इस प्रकार से, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन योगदान ऑफ कस्तूरबा, या बोल सकते वाइफ ऑफ गांधी, एक ही बात है ना। यानी कि कस्तूरबा का क्या योगदान था फॉर द वोमेन ऑफ चंपारण, चंपारण की स्त्रियों के प्रति, चंपारण की स्त्रियों के लिए गांधी जी की पत्नी जो कस्तूरबा थी उनका क्या योगदान था, ठीक है ना। तो चलते बेटा आंसर को हमारा इस तरह से बात चलती है, वही अभी मैं बात कही थी ना। चलते आंसर बेटा, फॉर द वोमेन ऑफ चंपारण, चंपारण की स्त्रियों के लिए, चंपारण की स्त्रियों के लिए कस्तूरबास कंट्रीब्यूशन, कस्तूरबा का योगदान वॉज दैट, यह था कि, यानी कि चंपारण जो स्त्री थी उनके लिए कस्तूरबा का कंट्रीब्यूशन मतलब योगदान, कस्तूरबा का योगदान वॉज दैट, यह था कि सी टॉट देम, उन्होंने उन्हें सिखाया, क्या है हाइजीन स्वच्छता, स्वच्छता के बारे में, स्वच्छता का ज्ञान दिया। डिसिप्लिन, उन्हें क्या सिखाया बेटा, अनुशासन सिखाया। हेल्थ या स्वास्थ्य के बारे में सिखाया। रीडिंग पढ़ना एंड राइटिंग लिखना, या पढ़ना लिखना सिखाया। एंड और इम्प्रूव्ड, और सुधार किया फिल्थी स्टेट ऑफ देयर क्लॉथ, और उनके गंदे कपड़ों की, बोल सकते उनके कपड़ों की गंदी स्थिति को भी उन्होंने सुधारा। क्लियर। इसमें लिखा बेटा कि चंपारण की स्त्रियों के लिए और कस्तूरबा का योगदान यह था कि उन्होंने सी टॉट, उन्हें शिक्षा दी देम हाइजीन का, हाइजीन स्वच्छता की, ठीक है स्वच्छता की मैंने कही कि स्वच्छता के ऊपर उन्हें शिक्षा दी या सिखाया, उन्हें डिसिप्लिन सिखाया। हेल्थ या स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी थी उनको सिखाया। रीडिंग एंड राइटिंग, पढ़ना लिखना सिखाया। एंड और इम्प्रूव्ड, और सुधार किया फिल्थी स्टेट, किसी गंदी स्थिति ऑफ देयर क्लॉथ, जो फटे पुराने वस्त्र पहनती थी उन फटे पुराने वस्त्रों की गंदी स्थिति को भी उन्होंने सुधारा। क्लियर। अब चलते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से जो स्क्रीन में दिया हुआ है, तो वाई डिड गांधी जी एग्री, ये गांधी जी क्यों राजी हो गए थे, एग्री में राजी होना, सहमत होना, क्यों राजी हो गए थे, टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स, यानी गांधी जी किसानों को 25% जो वापसी भुगतान के समझौते से क्यों राजी हो गए थे, एग्रीमेंट समझौता, ठीक है ना। यानी वो उन्होंने 50% की मांग की थी और लेकिन उन्हें कितना मिला, 25% मिला था। तो उन्होंने ये बोला है कि वो 25% के समझौते पर क्यों राजी हो गए थे, जो 25% जो पैसा मिला था उस पैसे 25% पर क्यों राजी हो गए थे। चलते बेटा आंसर की ओर बढ़ते हैं। आंसर कुछ इस प्रकार से, बहुत प्यारा सा आंसर, छोटा सा आंसर बेटा, गांधी जी एग्रीड, गांधी जी राजी हो गए थे टू दिस सेटलमेंट, इस समझौते से, थिंकिंग यह सोचकर, यानी गांधी जी इस समझौते से राजी हो गए थे थिंकिंग यह सोचकर कि दैट के, यह सोच करके द लैंडलॉर्ड्स गॉट रेडी, कि जो जमींदार थे वो राजी हो गए थे, ये देने के लिए राजी हो गए थे, तैयार थे, यहाँ टू सरेंडर यानी कि आत्मसमर्पण करने के लिए राजी हो गए थे, तैयार हो गए थे। गेट रेडी मतलब तैयार होना, या जो जमींदार थे वो सरेंडर करने के लिए तैयार हो गए थे। अ पार्ट ऑफ द मनी, जो पहले तो कुछ देना नहीं चाहते थे बिल्कुल,
और फिर वो क्या हुआ कि वो अपने जो पैसा जो करते थे उस पैसे का एक भाग देने के लिए या समर्पण करने के लिए क्या हुए, तैयार हुए। समर्पण करना होता है आत्मसमर्पण, बोलते हैं सरेंडर, कहते हैं ना। तो आत्मसमर्पण करने के लिए या पैसे देने के लिए राजी हो गए थे एक भाग, ठीक है ना। एंड और दिस पार्ट, और ये जो भाग दे रहे थे वो ना, तो दिस पार्ट वाज अटैच्ड, ये जो भाग था वो जुड़ा हुआ था टू देयर प्रेस्टीज, उनकी प्रतिष्ठा से, क्योंकि वो पहले देना चाहते थे, अब अपने इच्छा से वो देने लगे उस भाग को। तो इसका मतलब ये था वो भाग जो था उनकी प्रतिष्ठा से था, उसे इज्जत से जुड़ा हुआ था, ठीक है ना, प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ था। अब चलते प्यास बच्चों 10वें क्वेश्चन वीडियो साथ साथ बेटा लाइक कर चलो चैनल को, और पहली बार आ रहे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करते चले और चैनल को सब्सक्राइब करते चले, और वीडियो को ज़्यादा शेयर किया करें। 10वां क्वेश्चन बेटा हमारा इस प्रकार से है, हाउ डिड द एपिसोड ऑफ 25% यानी रिफंड ऑफ मनी, यानी 25% धन वापसी की घटना ने, एपिसोड घटना होते हैं, इसमें 25% धन वापसी की घटना ने और चेंज कैसे बदल दिया था द प्लाइट, स्थिति ऑफ द पीसेंट्स, किसानों की, या 25% धन वापसी की घटना ने किसानों की स्थिति को या दुर्दशा को कैसे बदला या कैसे बदल दिया था, ठीक है ना। तो चलते हैं आंसर के ऊपर। आंसर इस प्रकार से है कि द पीसेंट्स यानी किसान बिकेम अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड डिफेंडर, यानी कि किसान जो थे वो क्या हो गए थे, अपने अधिकारों से क्या हुए, सचेत हो गए थे, या अधिकारों की उन्हें जानकारी हो गई थी, एंड और डिफेंडर, और वो अपने रक्षक बन गए थे। कहने वाला यह है कि उन्हें पता चल गया था कि हमारे रक्षक बन गए हैं डिफेंडर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि किसान जो थे वो अपने अधिकारों के प्रति क्या हुए, सचेत हो गए थे, एंड डिफेंडर, और रक्षक बन गए थे, ठीक है। दे लर्नड, उन्होंने सीख लिया था, करेज है साहस करना, उन्होंने साहस करना सीख लिया था, यानी वैसे कभी खड़े नहीं होते थे किसी के सामने, अब क्या होता है कि छोटी सी बात होती थी वो सब लोग इकट्ठे हो जाते थे, ठीक है ना। तो उन्होंने साहस करना सीख लिया, पहले किसी हिम्मत नहीं थी, फिर उन्होंने साहस करना सीख लिया था, ठीक है ना। विद इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ ही वर्षों के अंदर, अ फ्यू ईयर्स और विद इन के अंदर, कुछ ही वर्षों के अंदर द ब्रिटिश प्लांटर्स, यानी कि अंग्रेज जो प्लांटर्स थे, जमींदार जो थे, जो जमीन मतलब जो नील उगाने वाले थे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जो है, और जो इनके द्वारा नील उगाई जाती ना वो फोर्स करते थे, तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेज जमींदारों ने या बोलते प्लांटर्सों ने लेफ्ट छोड़ दिया देयर एस्टेट, अपनी भू संपदा को उन्होंने छोड़ दिया, विच जो वाई रिटर्न, जो वापस कर दी गई थी, टू द पीसेंट, किसानों को, जो किसानों को वापस कर दी गई थी। अंग्रेज जमींदारों ने क्या किया, अपनी भू संपदा को छोड़ दिया, जो बाद में क्या किया, जो किसानों को वापस कर दी गई, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर आते बेटा 11वां क्वेश्चन हमारा इसकी दिया है, ठीक है ना। 11वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बेटा, वाई वाज गांधी जी नॉट परमिटेड, गांधी जी को क्यों परमिशन नहीं दी गई थी, अनुमति नहीं दी गई थी, परमिशन मतलब अनुमति, परमिट अनुमति देना, टू ड्रॉ खींचने की वाटर पानी फ्रॉम द वेल, कुएं से, एट राजेंद्र प्रसाद हाउस इन पटना, यानी कहना मतलब यह है, जो गांधी जी पटना में राजेंद्र प्रसाद के घर पर गए थे ना, तो उनको कुएं से पानी क्यों नहीं खींचने दिया, या कुएं से पानी खींचने की अनुमति क्यों नहीं दी गई। तो कहने था बस ये मतलब पटना में राजेंद्र प्रसाद के घर पर गांधी जी को कुएं से पानी क्यों नहीं खींचने दिया। क्लियर बेटा। एक क्वेश्चन और इसमें देखो ध्यान से, 2 क्वेश्चन इसमें और 3 क्वेश्चन दिए, ध्यान से करो कि हाउ वॉज गांधी जी ट्रीटेड, गांधी जी के साथ कैसा व्यवहार किया गया था। तो सिर्फ देखो प्रश्न में ही जवाब छिप रहा है, प्रश्न में आंसर छिप रहा है कि जब उन्हें मतलब पानी खींचने दिया तो कैसा व्यवहार हुआ, अछूता व्यवहार हुआ उनके साथ। तो हाउ वॉज गांधी ट्रीटेड, गांधी का कैसा व्यवहार हुआ था, एट राजेंद्र प्रसाद हाउस, राजेंद्र प्रसाद के घर पर गांधी जी के साथ कैसा व्यवहार हुआ था, ठीक है ना। अथवा अगर एक और क्वेश्चन यहाँ पर, व्हाट हैपेंड विद राजकुमार शुक्ला एंड गांधी जी, राजकुमार शुक्ला और गांधी जी के साथ क्या घटित हुआ था, एट राजेंद्र प्रसाद हाउस, राजेंद्र प्रसाद के घर पर, ठीक है ना। राजेंद्र प्रसाद के घर पर उनके साथ क्या घटना घटित थी, तो देखो आंसर मालूम पड़ जाएगा आपको, ठीक है ना। वंस एक बार गांधी जी एंड राजकुमार शुक्ला, गांधी जी और राजकुमार शुक्ला रिचड पहुंचे थे एट राजेंद्र प्रसाद हाउस, यानी एक बार क्या हुआ कि गांधी जी और राजकुमार शुक्ला राजेंद्र प्रसाद के घर पर पहुंचे थे, ठीक है, रिचड पहुंचे थे, एट मतलब पर। और गांधी जी वॉर, गांधी जी पहने हुए थे सिंपल क्लॉथ, यहाँ गांधी क्या पहने थे, गांधी जी वॉर, गांधी पहने हुए थे सिंपल क्लॉथ, गांधी जी साधारण कपड़े पहने हुए थे, ठीक है ना।
द सर्वेंट्स कुड नॉट रिकॉग्नाइज, और जो राजेंद्र प्रसाद के नौकर थे ना वो उन्हें पहचान नहीं पाए गांधी जी को। द सर्वेंट्स कुड नॉट रिकॉग्नाइज, गांधी जी यानी सर्वेंट जो नौकर थे वो पहचान नहीं सके थे यानी किसको, गांधी जी को, ठीक है ना। सो इसलिए दे डिड नॉट परमिट, यानी उन्होंने अनुमति नहीं दी गांधी जी, किसको, गांधी जी को अनुमति नहीं दी। टू ड्रॉ में खींचने की, वाटर में पानी, उन्होंने पानी खींचने की अनुमति नहीं दी। फ्रॉम द वेल, कुएं से पानी खींचने की अनुमति नहीं दी। लेस्ट, इसलिए नहीं कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट मतलब होता है कहीं, यानी लेस्ट ये बेटा तो होता है कहीं ऐसा ना हो के, कहीं ऐसा ना हो के, ठीक है, ध्यान रखना, ऐसा ना हो तो आप लिख लेना फिर आसान में, ठीक है ना, कहीं ऐसा ना हो के, कहीं ऐसा ना हो के इसका मतलब है, ठीक है ना। तो सम ड्रॉप्स, कुछ बूंदें, फ्रॉम हिज बकेट, जो पानी जो बाल्टी पसारे थे ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी बाल्टी से कुछ बूंदें शुड पॉल्यूट द होल सोर्स, कि कुछ बूंदें ऐसा ना हो कि वहाँ बाल्टी से कुछ बूंदें गिर जाएं और पूरे जो पानी का पूरा स्रोत है, पूरा पानी का कुआं है वो खराब न हो जाए, दूषित न हो जाए, ठीक है ना। पॉल्यूट में दूषित होना, ठीक है ना, क्लियर। अब चलते प्रयास बच्चे 12वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बेटा ध्यान रखो, इसकी में दिया है प्रयास बच्चों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक, आपके विचार से द सर्वेंट्स थॉट, यानी कि नौकरों ने सोचा था कि गांधी जी डू बी अनदर पीसेंट, आपके विचार से नौकरों ने गांधी जी को एक अन्य किसान क्यों समझा था, यानी कि वो पटे पुराने वस्त्र में साधारण कपड़े पहने थे ना, और चाहते वहाँ लोग आते जाते रहते थे, तो इसका कहने का तात्पर्य यही है कि आपने मतलब क्यों, इन्होंने क्यों सोचा था कि गांधी को अन्य किसान है, ठीक है ना। तो चलते मेरा आंसर क्यों, आंसर हमारा इस प्रकार से है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बेटा जी, यहाँ दिया बेटा कि राजकुमार शुक्ला वॉज अ पीसेंट, या फार्मर की बात है, ठीक है। राजकुमार शुक्ला एक किसान थे, एंड और ऑफन और प्राय, ऑफन मतलब प्राय, बेंट जाते थे राजेंद्र प्रसाद विद पीसेंट्स प्रॉब्लम, और अक्सर वो क्या करते थे कि वे किसानों की समस्या को लेकर के और राजेंद्र प्रसाद के पास जाते थे। फिर सुन लो, एंड और ऑफर प्राय वेंट जाते थे टू राजेंद्र प्रसाद के पास जाते थे, विद लेकर के, विद मतलब लेकर के, पीसेंट्स प्रॉब्लम या किसानों की समस्या को लेकर के जाते थे। वन डे गांधी जी, वन डे यानी एक दिन, गांधी जी गए विद हिम, उनके साथ। और इधर क्या हुआ कि वो किसान जो समझ थे, तो गांधी जी उनके साथ एक दिन चले गए थे, वो गांधी वेंट विद हिम, गांधी उनके साथ गए थे। सो इसलिए द सर्वेंट, इसलिए नौकरों ने थोड़ा समझा था दैट के गांधी जी बाज ऑल्सो ए पीसेंट, गांधी जी क्या है, वो भी एक किसान थे या किसान है, ठीक है। तो आई होप मैं समझता बेटा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आ रही होगी, ठीक है ना। बेटा वीडियो का अच्छी तरह से क्या करना है, आपको शेयर करना है, ठीक है। और साथ ही साथ बेटा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब न भूलें, और वीडियो ज़्यादा से शेयर किया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।